आज इस वीडियो में हम टाटा स्काई के टाटा स्काई बिंच प्लस और एयरटेल के एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स के बीच कंपैरिजन करेंगे कि आखिर दोनों में से आपके लिए कौन सा सेट टॉप बॉक्स बेहतर है। बताना चाहूंगा दोनों कंपनीज ने इस सेट टॉप बॉक्स को पिछले साल 2019 में एंड्रॉइड के तौर पर लॉन्च किया है। दोनों में ही आपको एंड्रॉइड 9 पाई मिल जाता है और साथ ही में दोनों में ही सेम आपको 2 GB की रैम और 8 GB की रोम यानी कि इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। अब बाकी इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको मैं एक एक करके बता देता हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा और उसके बाद आप खुद से ही जज कर पाएंगे कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा टॉप बॉक्स बेहतर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा स्काई बिंच प्लस को अगर आप लगवाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको कुल 5,999 रुपए देना होगा, जिसमें आपको डिश एंटीना, 10 मीटर की केबल वायर, 10 मीटर के ऊपर से अगर आप केबल वायर लेते हैं तो उसके लिए आपको 12 रुपए पर मीटर केबल वायर का चार्ज देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर रिमोट कंट्रोल मिलेगा जिसमें गूगल असिस्टेंट का जो फीचर है वो इनेबल करके दिया गया है। साथ में अडेप्टर मिलेगा आपको 12 वोल्ट DC का और साथ में HDMI की केबल मिलेगी। और साथ ही में आपको जो फीचर मिल रहा है वो ये है कि 3 साल की सेट टॉप बॉक्स वारंटी दी जा रही है। 3 साल के भीतर अगर आपके बॉक्स में कोई भी समस्या आती है तो आपके बॉक्स को तो ठीक किया जाएगा या फिर आपके बॉक्स को नए बॉक्स के साथ रिप्लेस करके दे दिया जाएगा। और साथ ही में आपको 1 साल की जो वारंटी है वो कस्टमर इंजीनियर विजिट की भी दी जा रही है, यानी कि इंजीनियर जो विजिट है वो बिल्कुल 1 साल के लिए फ्री रहेगी। जो भी तकनीकी समस्या आएगी उसके लिए जो इंजीनियर आपके घर पर आएगा देखने के लिए उसको कोई भी चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर अगर हम एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं एयरटेल एक्सट्रीम टाटा स्काई बिंच प्लस के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स है वो आपको 3,999 रुपए में मिल जाएगा, यानी कुल 4,000 रुपए आपको एयरटेल एक्सट्रीम के नए कनेक्शन को लेने के लिए देने होंगे। तो दूसरी ओर टाटा स्काई बिंच प्लस 2,000 रुपए अधिक महंगा है और यहाँ पर जो है वो कुल 6,000 रुपए देना होगा। अगर थोड़े फीचर्स के बारे में बात करें तो देखिए, जहां टाटा स्काई बिंच प्लस 3 साल की वारंटी दे रहा है तो वही एयरटेल एक्सट्रीम केवल 1 साल की ही वारंटी दे रहा है। और अगर इससे ऊपर आप वारंटी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। और बाकी जो फीचर्स है वो भी सेम ही आपके लिए रहने वाले हैं। टाटा स्काई में जिस तरीके से आपको डिश एंटीना, केबल वायर 10 मीटर की दी जा रही है उसी प्रकार से एयरटेल भी आपको देने वाला है। और यहाँ पर जो आपकी एक्स्ट्रा केबल वायर चार्जेस होंगे वो भी बिल्कुल सेम ही रहेंगे, 12 रुपए पर मीटर। बात करेंगे कि दोनों सेट टॉप बॉक्सेस में अपग्रेड ऑप्शन कौन दे रहा है। मान लीजिए आपके पास टाटा स्काई का पहले से ही कनेक्शन मौजूद है या फिर एयरटेल डिजिटल टीवी का कनेक्शन पहले से ही मौजूद है और अपने सेट टॉप बॉक्स को आप इन दोनों में से किसी एक के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं। मान लीजिए टाटा स्काई में टाटा स्काई बिंच प्लस के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं और एयरटेल में एयरटेल एक्सट्रीम के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दोनों में से हमें कौन सी कंपनी ये मौका दे रही है कि हम अपने बॉक्स को अपग्रेड कर सकें या फिर एक्सचेंज कर सकें। तो देखिए, अगर आप टाटा स्काई के उपभोक्ता हैं तो ये जो आपको फायदा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा स्काई ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि टाटा स्काई बिंच प्लस जो सेट टॉप बॉक्स बनाया गया है वो केवल नए कनेक्शन के लिए ही बनाया गया है, अपग्रेड के तौर पर इसे आप नहीं ले सकते। जबकि एयरटेल जो है आपको मौका दे रहा है, एयरटेल डिजिटल टीवी में आप जो है अपने सेट टॉप बॉक्स को अपने पुराने सेट टॉप बॉक्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए जो है कुल आपको 2250 रुपए जो चार्जेस है वो देने होंगे। इतने चार्जेस में जो आपका बॉक्स है वो रिप्लेस करके दे दिया जाएगा और साथ में आपको 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो अपग्रेड का फीचर है वो केवल एयरटेल एक्सट्रीम सब्सक्राइबर्स को ही मिलने वाला है, यानी एयरटेल डिजिटल टीवी उपभोक्ताओं को ही मिलने वाला है। टाटा स्काई सब्सक्राइबर्स जो है अपने बॉक्स को अपग्रेड नहीं कर सकते, उन्हें टाटा स्काई बिंच प्लस को नए कनेक्शन के तौर पर ही यानी 6,000 रुपए देकर ही खरीदना पड़ेगा। दोस्तों ये बात आप जानते ही हैं कि टाटा स्काई ने टाटा स्काई बिंच प्लस और एयरटेल ने एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स एक एंड्रॉइड बेस्ड सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया है, ताकि आपके घर में जो मौजूद एक सामान्य टीवी लगी हुई है, चाहे वो CRT टीवी क्यों ना हो या फिर कोई LED टीवी क्यों ना हो, अगर उसमें एंड्रॉइड का फीचर्स नहीं है तो उसमें आप इन दोनों बॉक्सेस को लगवाकर अपने एक नॉर्मल टीवी को एंड्रॉइड का रूप दे सकते हैं या फिर स्मार्ट टीवी का रूप दे सकते हैं। और दोनों बॉक्सेस में आप गूगल प्ले स्टोर की तमाम एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, कोई भी एप्लीकेशन है उसके कंटेंट को जब मर्जी देख सकते हैं। लेकिन एक बात को जो है आपको ध्यान देना है, अगर आप टाटा स्काई बिंच प्लस को लगवाते हैं तो यहाँ पर आपको हर महीने 249 रुपए यानी 249 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि टाटा स्काई ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसके प्रीमियम कंटेंट को या फिर किसी भी कंटेंट को देखना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको हर महीने टाटा स्काई बिंच प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके चार्जेस 249 रुपीज़ हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। मान लीजिए टाटा स्काई बिंच प्लस में आप टीवी चैनल्स को देखने के लिए 400 रुपये हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, तो उसके ऊपर ये जो चार्जेस है 249 रुपीज़ वो प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बात को जो है आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी ओर अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स को लगवाते हैं तो यहाँ पर भी आप जो है टीवी चैनल्स को देखने के लिए अलग से ही रिचार्ज करवाएंगे, चाहे वो 200 रुपये है, 300 रुपये है, 400 रुपये है, और उसके ऊपर से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के कंटेंट को देखने के लिए 999 रुपीज़ यानी पूरे 1000 रुपये पूरे 1 साल के लिए देने पड़ेंगे। ये एयरटेल की पॉलिसी है। टाटा स्काई हर महीने लेता है, एयरटेल जो है पूरे सालाना आपको फायदा दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप 1000 रुपये में रिचार्ज करवा कर तमाम कंटेंट को ईजिली प्ले कर सकते हैं पूरे 1 साल तक के लिए। दोस्तों ये तो बात होगी इसके प्रीमियम कंटेंट को चलाने के लिए, या फिर इसकी फीस को जो है आपको देना पड़ेगा एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बताना चाहता हूं, अगर आप यही सोच रहे हैं कि मान लीजिए मुझे कोई भी एप्लीकेशन कंटेंट को नहीं चलाना है, क्या मैं यहां पर केवल टीवी चैनल्स को देख सकता हूं? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं, केवल टीवी चैनल्स को रिचार्ज करवा कर देख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इन एप्लीकेशंस को देखने के लिए हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप पे नहीं भी करते हैं इन दोनों बॉक्सेस में, तो भी आप यूट्यूब या फिर किसी भी एप्लीकेशन को चला सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रीमियम कंटेंट होता है उसे आप नहीं देख पाएंगे। बस यही जो है एक टाटा स्काई की ओर से और एयरटेल की ओर से फीचर जो है वो दिया गया है कि आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। दोस्तों मान लीजिए कहीं आप काम से बाहर गए हुए थे और आपका जो खास कार्यक्रम है उसका समय निकलता जा रहा है, और आप चाहते हैं कि घर आते संग ही तुरंत मैं अपने टीवी को ऑन करके उस कार्यक्रम को देख लूं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि टाटा स्काई बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स में और एयरटेल एक्सट्रीम में कितना समय बूटिंग का लगता है। जब भी हम सेट टॉप बॉक्स को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो कितना समय ले रहा है अपने आप को बूट करने में, शुरू करने में, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पहले टाटा स्काई बिंच प्लस के बूटिंग टाइम को देख लेते हैं, और उसके बाद हम एयरटेल एक्सट्रीम के बूटिंग टाइम को भी देख लेते हैं, और दोनों में आप खुद से ही कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सा सबसे अधिक समय अपने आप को शुरू करने में लेता है।
दोस्तों अब बात करेंगे कि आखिर दोनों कंपनीज के बॉक्सेस में, चाहे वो टाटा स्काई बेंच प्लस हो या फिर एयरटेल एक्सट्रीम हो, दोनों में से सबसे ज्यादा चैनल जो है वो हमें कौन दिखाता है। कि टाटा स्काई बेंच प्लस में सबसे ज्यादा चैनल देखने को मिलते हैं या फिर एयरटेल एक्सट्रीम में। दूसरी ओर सबका जो एक कॉमन सवाल होता है वो ये है कि दोनों में से ऑडियो क्वालिटी और जो पिक्चर क्वालिटी है वो किसकी अच्छी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाटा स्काई बेंच प्लस के बारे में कि अगर आप टाटा स्काई बेंच प्लस को लगवाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स देखने को मिल जाते हैं और हाई डेफिनेशन में आपको 91 से ज्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरी ओर एयरटेल एक्सट्रीम में भी आपको 500 से ज्यादा नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स देखने को मिल जाते हैं और हाई डेफिनेशन यानी एचडी में आपको 87 से अधिक चैनल जो देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की, तो दोनों में ही आपको जो है ऑडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, शानदार मिल जाती है। तो दोनों में ही से आप किसी का भी चुनाव इन मामलों में या पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी को लेकर आप कर सकते हैं। दोनों ही बॉक्सेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जो बॉक्सेस हैं टाटा स्काई बेंच प्लस और एयरटेल एक्सट्रीम दोनों ही 4K हैं। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने जो दावा किया है वो बिल्कुल सच है। ये दोनों बॉक्सेस 4K अल्ट्रा एचडी हैं। अगर आने वाले समय में कोई 4K चैनल हमारे इंडिया में लॉन्च होता है तो जब मर्जी इन बॉक्सेस में आप 4K चैनल को देख पाएंगे। बस आपके पास 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी लगा हुआ होना चाहिए। अभी भी अगर आप इन बॉक्सेस को लगवाने की सोच रहे हैं, उसमें 4K कंटेंट को चलाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि दोनों बॉक्सेस में टाटा स्काई बेंच प्लस में भी और एयरटेल एक्सट्रीम में भी 4K रेजोल्यूशन दिया गया है। आप देख सकते हैं 4K रेजोल्यूशन को जैसे आप सेट करेंगे तो जब मर्जी आप 4K वीडियोस को गूगल से भी डाउनलोड करके प्ले अपने अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी में कर सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर टाटा स्काई बेंच प्लस को लगवाते हैं तो इसमें आपको 2 GB की रैम, 8 GB की रोम यानी कि 8 GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी जा रही है और साथ में आपको एंड्रॉइड 9 पाई मिल जाता है। दूसरी ओर एयरटेल एक्सट्रीम की बात करें तो दोनों में फीचर्स बिल्कुल सेम है। 2 GB की रैम है, 8 GB की रोम है यानी कि 8 GB इंटरनल स्टोरेज और एंड्रॉइड 9 पाई दोनों में ही सेम दिया गया है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि टाटा स्काई बेंच प्लस में भी और एयरटेल एक्सट्रीम में भी आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसके कंटेंट को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेट टॉप बॉक्सेस जो है वो गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉइड 9 पाई के साथ अवेलेबल हैं। लेकिन एक बात का तो है, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स की जो एप्लीकेशन है वो टाटा स्काई बेंच प्लस सेट टॉप बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। अगर आप टाटा स्काई बेंच प्लस को लगवाने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उसमें मैं नेटफ्लिक्स के एप्लीकेशन के कंटेंट को देख पाऊंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो एप्लीकेशन है वो टाटा स्काई बॉक्स में सपोर्ट नहीं करती। दूसरी ओर एयरटेल में जो है आपको नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप इजीली उसे इंस्टॉल करके उसके कंटेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो एयरटेल में मौजूद है जो टाटा स्काई में नहीं है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो टाटा स्काई में मौजूद है एयरटेल में नहीं है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि टाटा स्काई बेंच प्लस में और एयरटेल डिजिटल टीवी एयरटेल एक्सट्रीम में 8 GB की रोम यानी कि 8 GB तक की इंटरनल स्टोरेज दे रहा है। इसमें जो भी आपको कंटेंट है, चाहे वो वीडियो है या ऑडियो है, चाहे फाइल्स है, फोटोज हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशंस है, उन्हें इतनी ही स्टोरेज में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मौका मिलता है क्योंकि दोनों ही बॉक्सेस में टाटा स्काई बेंच प्लस में और एयरटेल एक्सट्रीम में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसमें जो है आप अपने माइक्रो SD कार्ड को जो आप किसी वक्त अपने मोबाइल फोन्स में लगाया करते थे अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, तो उसी तरह से इनमें भी आप लगा सकते हैं अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर करीब 128 GB तक की स्टोरेज दोनों ही सेट टॉप बॉक्सेस में आप अपनी बढ़ा सकते हैं, ताकि जो भी आपका कंटेंट है उससे आप आसानी से सेव कर सके, स्टोर कर सके। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास माइक्रो SD कार्ड नहीं है तो यहाँ पर टाटा स्काई बेंच प्लस और एयरटेल एक्सट्रीम आपको मौका दे रहे हैं कि यहाँ पर आप इजीली अपने स्टोरेज को, जो हार्ड ड्राइव होती है उसको भी लगाकर बढ़ा सकते हैं। जो आप अपने पीसीज में हार्ड डिस्क या फिर कह लीजिए हार्ड ड्राइव लगाते हैं, तो यहाँ पर करीब 500 GB तक की इजीली आप हार्ड ड्राइव को अपने सेट ऑफ बॉक्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी स्टोरेज अब आपको आपकी हार्ड ड्राइव में जो डाटा है वो सेव हो जाए। तो दोस्तों ये जो मौका है वो टाटा स्काई बेंच प्लस और एयरटेल एक्सट्रीम में मिल रहा है। टाटा स्काई बेंच प्लस में भी और एयरटेल एक्सट्रीम में भी USB पोर्ट में इंसर्ट करके आप हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अगर टाटा स्काई बेंच प्लस और एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स के बीच हम फीचर्स को लेकर कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर टाटा स्काई बेंच प्लस में आपको 7 डेज का कैचअप टीवी जो फीचर है वो मिलता है। इसकी सहायता से जब मर्जी आप 7 दिन पुराना कोई भी कार्यक्रम देख पाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपसे मिस हो गया किसी कारणों के चलते,
कुछ कार्यक्रम आप नहीं देख पाए तो उसे जब मर्जी आप टाटा स्काई बिंज प्लस में इंटरनेट से कनेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो फीचर है वो आपको एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में नहीं मिलता है। इसके अलावा टाटा स्काई बिंज प्लस में जो फीचर दिया गया है वो ये है कि जब मर्जी आप सिंगल अला कार्ड चैनल को सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से ही डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं टीवी स्क्रीन से। जी हाँ, जबकि ये जो फीचर है वो एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई चैनल है जिसे आप सिंगल अला कार्ड के तौर पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाटा स्काई की ऑफिशियली वेबसाइट पर लॉगिन होने की जरूरत है और ना ही टाटा स्काई की एप्लीकेशन में। सिंपली बॉक्सेस में ही आप अपने किसी भी अला कार्ड चैनल को सिंगल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी 5 से 10 सेकंड्स के भीतर। तो दोस्तों ये जो फीचर है वो आपको टाटा स्काई बिंज प्लस में मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में जो है एक चीज की कमी पाई गई है जो कि बहुत कॉमन है, जरूरी है और हर एक सेट टॉप बॉक्स में जो है वो चीज पाई जाती है, लेकिन एयरटेल एक्सट्रीम में क्यों नहीं दी गई है उसको लेकर कोई खुलासा नहीं है या फिर वो गलती से भूल चूक हो गई है। तो देखिए टाटा स्काई बिंज प्लस में जो है वो चीज मिल जाती है। बताना चाहूंगा, आपने नोटिस किया होगा जब भी हम डीटीएच कनेक्शन लेते हैं, कोई भी केबल टीवी कनेक्शन लेते हैं, तो वहां पर जो है टाइम जो है वो जरूर मेंशन किया हुआ होता है कि अभी कितना बज रहा है, यानी कि बार बार हमें घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए जो टाइम है, जो करंटली टाइम चल रहा है, वो हमें अपने सेट टॉप बॉक्स में ही जो हमारा ईपीजी बैनर होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड बैनर होता है, उसी में ही मेंशन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि टाटा स्काई बिंज प्लस में ये जो फंक्शन है, जो फीचर है, वो बाकी सेट टॉप बॉक्स की तरह ही दिया गया है। अब ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए टाइम जो है वो मेंशन है, लेकिन वही जो चीज है वो आपको एयरटेल एक्सट्रीम में नहीं मिलेगी। यानी मान लीजिए कोई प्रोग्राम जो है वो आपका 8 बजे शुरू हुआ था और आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो कितना निकल चुका है, तो उसके लिए जो टाइम है वो मेंशन होना जरूरी है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है या फिर घड़ी जो आपसे काफी दूर लगी हुई है, तो ऐसे में जो है आपको हर वक्त एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के लिए घड़ी अपने साथ रखनी होगी, चाहे अपने हाथ में पहनी हो, चाहे आपके घर के सामने लगी हो, कमरे के सामने लगी हो, ताकि आपको मालूम हो सके कि प्रोग्राम मेरा कितना मिस हो गया है। यानी करंट टाइम का जो सिचुएशन है हमें मालूम ही नहीं चलती है कि आखिर अभी कितना बज रहा है और प्रोग्राम कब से शुरू हमारे लिए शुरू हो रखा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है आपको, मुझे लगता है ये आपको फेस हो रहा है एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में, और जल्द ही इसको लेकर एयरटेल को एक सॉफ्टवेयर अपडेट करके इस चीज को जो है प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। दोस्तों टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स और एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में ऐसा कौन सा सेट टॉप बॉक्स है जो हमें रिकॉर्डिंग करने का मौका दे रहा है? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो भी मैंने चैनल अपने पैकेज में एक्टिवेट करवाया हुआ है और उसके कंटेंट को जब मर्जी मैं जो है रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है। टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स में भी आपको रिकॉर्डिंग फीचर नहीं दिया गया है और एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में भी आपको रिकॉर्डिंग फीचर नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बात का जरूर आपको मैं बताना चाहता हूं कि एयरटेल एक्सट्रीम में दावा किया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग फीचर विल बी अवेलेबल सून, यानी जल्द ही एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टाटा स्काई बिंज प्लस को लगवाने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग फीचर नहीं मिलने वाला है, उसमें किसी भी कार्यक्रम को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको टाटा स्काई बिंज प्लस और एयरटेल एक्सट्रीम में ऑडियो वीडियो के पोर्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास एक एलईडी टीवी नहीं है जो कि एचडी पोर्टेबल है, तो ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स को भी और एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स को भी आप जब मर्जी अपने नॉर्मल डब्बा टीवी, सीआरटी टीवी में भी चला सकते हैं। बेशक कंपनी आपको ये मना करेगी क्योंकि जो मजा है, जो 4K का मजा या फिर HD का मजा है, वो केवल बड़ी स्क्रीन पर ही मिलता है, या फिर एप्लीकेशन का जो मजा है वो भी बड़ी स्क्रीन पर ही मिलता है। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है और आपके पास एक नॉर्मल CRT टीवी भी है, तो भी इन दोनों बॉक्सेस को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपके टीवी में, CRT टीवी में ऑडियो वीडियो के पोर्ट्स जो कि येलो, व्हाइट और रेड होता है वो होना चाहिए। दोस्तों टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स में और एयरटेल एक्सट्रीम में दोनों में ही आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। दोनों USB पोर्ट का जब मर्जी आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपकी पेन ड्राइव में कोई डाटा है उसे ट्रांसफर करने के लिए, आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा है या फिर कोई फोटो है, वीडियो है, उसे देखने के लिए, या फिर किसी भी तरह से जो है यहाँ पर आप 2 USB पोर्ट का इस्तेमाल दोनों ही बॉक्सेस में कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही बॉक्सेस में टाटा स्काई बिंज प्लस में भी और एयरटेल एक्सट्रीम में भी आपको वाईफाई इनबिल्ट दिया गया है। जब मर्जी आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके भी इजीली कोई भी एप्लीकेशन के कंटेंट को चला सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बॉक्सेस में आपको इंटरनेट का जो पोर्ट है वो भी एक्सटर्नल में मिल जाएगा। आपके बॉक्स में बैक साइड
पे मिल जाएगा। तो जब मर्जी जो है आप ऑनलाइन कंटेंट को देखने के लिए वाईफाई के इंटरनेट को भी या फिर डायरेक्टली हॉटस्पॉट वाईफाई कनेक्शन से भी इजीली कंटेंट को चला सकते हैं। इसके अलावा इसी बॉक्स में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। मान लीजिए आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं या फिर ब्लूटूथ के आपके घर में होम थिएटर लगा हुआ है सिस्टम, तो उसको भी आप इजीली अपने टाटा स्काई बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स के साथ या फिर एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट करके उसका आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों टाटा स्काई बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स में और एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में अगर हम कंपैरिजन करें फेवरेट चैनल लिस्ट को लेकर, तो दोस्तों दोनों में ही कुछ ना कुछ आपको जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को मिलने वाली है। क्योंकि मैंने देखा है जब भी हम कोई नया कनेक्शन लगवाते हैं तो उसमें कुछ फेवरेट लिस्ट को भी बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे अधिक मनपसंद चैनल्स होते हैं उसको हम फेवरेट में अलग से रखना चाहते हैं, ताकि जब मर्जी रिमोट में फेवरेट बटन को दबाएं और अपने फेवरेट चैनल्स को आसानी से देख पाएं। लेकिन ये जो फीचर है वो टाटा स्काई बिंच प्लस में भी और एयरटेल एक्सट्रीम में भी आपको काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि दोनों के ही रिमोट्स में आपको फेवरेट का अलग से बटन नहीं मिलेगा और ना ही कोई ऐसा फीचर दिया गया है जिससे आप आसानी से फेवरेट चैनल्स के सिलेक्शन को देख पाएं। लेकिन यहाँ पर टाटा स्काई बिंच प्लस में हमारे लिए थोड़ा बहुत इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम 900 जैसे चैनल लगाएंगे तो इजीली जो भी हमारे चैनल हैं वो हमारे लिए लिस्ट में आ जाएंगे कि हमने 1 बाय 1 जो चैनल सेलेक्ट किया है वो हम देख पाएं। दूसरी ओर एयरटेल में इस प्रकार का कोई भी फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है। जो भी हम चैनल को फेवरेट में सेलेक्ट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो हमारे लिए दोनों ही बॉक्सेस में देखने को मिली है, क्योंकि दोनों में ही हमारे लिए रिमोट में फेवरेट का जो FAV का बटन है वो दिया ही नहीं गया है। दोस्तों इसके अलावा टाटा स्काई में एक सर्विस है जिसका नाम है टाटा स्काई दर्शन और एक है स्वयंप्रभा एक्टिव। जी हाँ, दोनों ही सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आपको टाटा स्काई के तमाम सेट टॉप बॉक्सेस में देखने को मिल जाएगी, लेकिन टाटा स्काई बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स में ये जो फीचर है, ये जो सर्विस है वो देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दोनों जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे विंडोज में डिवाइड की गई है। जैसे कि टाटा स्काई दर्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लाइव टेम्पल्स जैसे कि शिरडी साईं बाबा या फिर हरमंदिर साहिब कह लीजिए या फिर जितने भी टेम्पल्स है, इस्कॉन हो गया या फिर सिद्धि विनायक हो गया, तो वहां से डायरेक्टली जो लाइव हमें फीड मिलती है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो ये जो सर्विस है वो टाटा स्काई बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स में सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी ओर यहाँ पर स्वयंप्रभा के नाम से कुछ चैनल्स लॉन्च किए गए जो कि 4 विंडोज में डिवाइड किए गए हैं, तो ये भी चैनल्स टाटा स्काई बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी ओर हम एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में बात करें तो एयरटेल एक्सट्रीम में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों टाटा स्काई बिंच प्लस और एयरटेल एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स के बीच यही कंपैरिजन था जो आपके सामने मैंने दिखाया है। उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि अगर इन दोनों सेट टॉप बॉक्सेस में से किसी भी एक सेट टॉप बॉक्स को लगवाना है तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। अगर आप हमारी राय लेना चाहते हैं तो पैसों के तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो एयरटेल एक्सट्रीम आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और अगर आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो टाटा स्काई बिंच प्लस भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। बाकी इसके फीचर्स को लेकर जो आपके सामने मैंने विश्लेषण रखा है उससे समझकर आप आसानी से खुद से भी अपने अच्छा अनुसार चॉइस रख पाएंगे। बाकी इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी भी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नमस्कार।